क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है। बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा है और बड़े वार्म रिलेशंस रहे हैं। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। क्रिसमस पर जिन लोगों ने हल्ला मचाया है उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ईसाई समाज के लोगों को टारगेट करने वाले गुंडों को पुलिस ढूंढ रही है। जो लोग क्रिसमस त्योहार पर शॉपिंग मॉल, स्कूल, चर्च जैसी जगहों पर तोड़-फोड़ कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे, लोगों को डरा धमका रहे थे, पुलिस उन तमाम लोगों को चुन चुनकर जेल में डाल रही है। रायपुर में 30 लोगों के खिलाफ शांति भंग की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। सीसीटीवी में देखा गया है कि ये लोग रायपुर के चर्चित मॉल में घुसकर क्रिसमस के सामान में तोड़-फोड़ मचा रहे थे, जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। ऐसे ही केरल के पलक्कड़ में अश्विन राज नाम के एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि अश्विन ने उन बच्चों पर हमला किया जो क्रिसमस से जुड़ा गाना गा रहे थे। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि बरेली में हिंदू भाई लोग चर्च के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने बैठे हैं। इन भाई लोगों की सारी भक्ति दूसरे धर्म के त्योहार आने पर ही दिखती है। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने इन लोगों से कहा, कभी खुद के त्योहारों पर भी कर लिया करो भजन कीर्तन भाई। दूसरी तरफ पीएम मोदी ने भी क्रिसमस को सेलिब्रेट किया। एक चर्च में वो ईसाई समाज की इबादत में शामिल हुए, जिसकी तस्वीरें निकलकर आई हैं। इसे लेकर विपक्षी दल उन पर हमलावर है। आरोप लग रहे हैं कि उनकी पार्टी से जुड़े लोग क्रिसमस को बर्बाद करने पर तुले हैं और ये चर्च में जाकर क्रिसमस मना रहे हैं। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है, बड़े वार्म रिलेशंस रहे हैं। जो चर्च के सामने कल बरेली में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, कहीं सेंटा क्लॉज बना हुआ है उसको तोड़फोड़ कर रहे हैं, कहीं महिलाओं को घेर के मार रहे हैं, पीट रहे हैं। बाकी देशों में जो भारतीय रह रहे होंगे उनको कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती होगी। सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, प्रधानमंत्री जी, एक तरफ तो आप क्रिसमस की सुबह चर्च की प्रार्थना सभा में भाग ले रहे हैं, दूसरी तरफ देश के अलग अलग भाजपा शासित राज्यों में क्रिसमस की तैयारियों पर गुंडे तोड़फोड़ कर रहे हैं। आपकी ही सरकारों के नाक के नीचे ईसाई समुदाय की प्रार्थना सभाएं बाधित की जा रही हैं। क्या आप ये सब देख नहीं रहे हैं या जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे हैं? कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, रामनवमी और हनुमान जयंती पर ये लोग मस्जिदों के बाहर जाकर डीजे बजाते हैं, उकसाने वाले गाने बजाते हैं। क्रिसमस पर ये लोग चर्च के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सेंटा क्लॉज की टोपी खींचते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। कौन है ये मूर्ख? ये गुंडे ना हिंदू धर्म के हो सकते हैं और ना ही भारतीय सभ्यता से इनका कोई नाता हो सकता है। पत्रकार सोहित मिश्रा बोले, इनके खाने के और दिखाने के दांत अलग हैं। आरएसएस से जुड़े संगठन आज देश भर में त्योहार के दिन उत्पात मचा रहे हैं और मोदी जी चर्च जाकर अपनी इमेज सुधार रहे हैं। इन सभी की पहली और आखिरी कोशिश केवल हिंदू राष्ट्र बनाने की है। मुसलमानों के मस्जिद और लाउड स्पीकर के बाद अब ईसाई धर्म की बारी है। बाकी ये वीडियो एक ढोंग का हिस्सा है। 100 साल से ऐसे ही चले आ रहा है। आज से अगले 10 साल में हमला करने वालों में से कोई सांसद, कोई विधायक और कोई जिला प्रमुख होगा। अपडेट्स ये भी निकल कर आए हैं कि बजरंग दल की इस करतूत को अब विदेशी चैनलों ने दिखाना शुरू कर दिया है। ये देखिए किस तरीके से भारत में मनाए गए क्रिसमस को अब दुनिया को दिखाया जा रहा है। विदेशी अखबार या न्यूज चैनल्स जब यहाँ की खबरों को टेलीकास्ट करते हैं तो उसका असर कहीं ना कहीं भारत की विदेश नीति पर भी देखने को मिला है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने भी क्रिसमस पर बयान दिया है। उन्होंने अपने मैसेज में कहा है कि ईसा मसीह को भेजा गया था ताकि वो लोगों को अंधकार, दबाव और गलत रास्तों से बचाएं। वो उन्हें इल्म, इंसाफ और ईश्वर की सेवा के सही रास्ते पर ले जाएं। उन्होंने कभी बुराई से लड़ना बंद नहीं किया और हमेशा अच्छाई की तरफ बुलाते रहे। ये बात ईसाई और उनके पैगंबर मानने वाले मुसलमानों के लिए एक बड़ा सबक है। साथ ही साथ खबर निकल कर आई है जेमिमा रोड्रिग्स के हवाले से। एक तरफ जहां लोग क्रिसमस की मुबारकबाद दे रहे हैं, वहीं कुछ अंधभक्त भारतीय महिला क्रिकेटर जेमिमा रोड्रिग्स और स्मृति की ये तस्वीर डालकर नैरेटिव बना रहे हैं। आईटी सेल दावा करने लगा कि स्मृति यहां पर क्रिसमस सेलिब्रेट कर रही है, लेकिन जेमिमा रोड्रिग्स को आप कभी दिवाली मनाते हुए नहीं देखे होंगे। जेमिमा रोड्रिग्स ईसाई हैं, इसलिए आईटी सेल जानकर ये नैरेटिव बना रहा है। लोगों ने आईटी सेल को कुछ सेकंड्स में एक्सपोज कर दिया। यहां जेमिमा का वीडियो है जिसमें वो सबको दिवाली की शुभकामनाएं दे रही हैं।
सोशल मीडिया पर चल रहा है कि तुम बस एक जहरीला नफरत फैलाने वाला इंसान हो जो बस नफरत की बातें करता रहता है। जेमिमा रोड्रिग्स तो भारत की विश्व कप हीरो हैं। वो हमारी स्टार प्लेयर हैं जिन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया है। कम से कम एक बार तो ये नफरत उगलना बंद करो। Lots of joy, peace, happiness, love and light. Here's wishing all of y'all a very, very happy Diwali. उसी के साथ देखिए किस तरीके से अंध भक्तों को झटके पर झटका मिलता जा रहा है। आईटी सेल के हीरो एल्विश यादव ने पहले तो अपना ब्रांड लॉन्च किया और उसे क्रिसमस गिफ्ट बताकर आईटी सेल में बेच दिया। एल्विश यादव ने एक और दुकान खोल ली है, मोहब्बत की दुकान, वो भी नफरत के बाजार में। एल्विश यादव ने आईटी सेल को रुलाने के लिए अब ये स्टोरी डाल दी। एल्विश यादव ने मुनव्वर फारूकी के साथ तस्वीर डाली और कहा कि भाईचारा किसी नफरत से बहुत ऊपर है। इस वक्त हमारे देश को प्यार की जरूरत है। ये देखकर आईटी सेल के खेमों से रोने की आवाजें आने लगी हैं। वो अपने हीरो को सबसे बड़ा दोगला बुला रहे हैं। बोल रहे हैं कि एल्विश भाई, तुमने हमें बहुत रुलाया है और कितना रुलाओगे? तुम हिंदू सम्राट हो नहीं सकते और ना ही लॉयल हो, है ना। और मैं तो ये देख रहा हूँ, मैं तो कई इतने मजे लेनिए दोस्त देख रहा हूँ अपने पुराने राइट विंग के, जिनकी गैल हमने भाई उठ बैठ के खाया, जिनने हमारी जरूरत पड़ी हम हमेशा खड़े रहे, पर जिनने कदे हमारा यूज करने की सोची और उनका साथ ना दिया, वे आज हमने गाली बकन लग रहे हैं कि एल्विश यादव तो ऐसे ट्रीट कर रहा अपने फैन आर्मी को, ये कर रहा वो कर रहा, जिसके तुम कहते रहो, कमेंट मारते रहो कैफे बना गया ना, ठीक है। तो ये कहीं अपने भाई टाइम आने पे टाइम हमको यही तो सिखाता कौन है आपको अपना कौन। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि साल का एंड होते होते ये सब भी देख लूंगा। सोचा नहीं था एल्विश यादव मोहब्बत की दुकान खोल रहा है और अर्नब गोस्वामी सरकार से सवाल करने लगा है। ये सब एक साथ देखकर यकीन कर पाना मुश्किल है। साथ ही साथ लोग कहने लगे कि नफरत चाहे जितना चिल्ला ले, लेकिन जीत हमेशा मोहब्बत की हुई है, होती रहेगी। उसी के साथ देखिए किस तरीके से एंकर रुबिका लियाकत को धमकी मिल रही है। बीजेपी का बचाव करते करते गोदी मीडिया की हालत ऐसी हो गई है कि अब बीजेपी नेता डिबेट शो में ही चिल्ला दे रहे हैं। एक डिबेट शो के दौरान बीजेपी प्रवक्ता के शर्मा ने रुबिका को धमकी देते हुए कहा कि सरकार पर कमेंट करने से पहले 5 बार सोचिएगा। ये पॉपकॉर्न की भाषा अपने पास रखिए। सरकार के ऊपर कमेंट्स करने पहले 5 बार सोचिएगा। ये पॉपकॉर्न की भाषा जो है अपने पास। रुबिका लियाकत की शक्ल का रंग बदल गया लाइव शो में धमकी सुनकर। सोशल मीडिया पर चल रहा है, इन गोदी मीडिया वालों को समझ आ गया है कि अगर जनता जूता मारने पर आ गई तो सबसे पहले नंबर इन्हीं का आएगा। साथ ही साथ लोगों ने कहा साल खत्म हो रहा है, सबको इंक्रीमेंट चाहिए, 3 साल से बड़ा नहीं है। तिहाड़ी अकेले 15 करोड़ में सेट है। भाई का लिंटर पड़ता देख सबको अपने टीन शेड की चिंता है। उसी के साथ खबर निकल कर आई है नितिन गडकरी के हवाले से। रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने दिल्ली एनसीआर में बढ़ते पोल्यूशन पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 2 दिन रहने पर उन्हें गले में इन्फेक्शन या एलर्जी हो जाती है। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि पोल्यूशन का लगभग 40% हिस्सा ट्रांसपोर्ट से आता है और ये मंत्रालय उनके जिम्मे ही है। साथ ही उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों को बढ़ावा देना जरूरी है क्योंकि इनसे पोल्यूशन लगभग 0 होता है। मैं 2 दिन मुश्किल से रहता हूँ, इन्फेक्शन हो गया। ये दिल्ली पूरा प्रदूषण से त्रस्त क्यों है? मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ, 40% हमारे कारण होता है। सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी के नेता संजीव झा ने कहा, नितिन गडकरी जी, दिल्ली में पॉल्यूशन के कारण महाराष्ट्र चले जाते हैं, एलजी अहमदाबाद चले जाते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता कहां जाए? प्रदूषण आज सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरे नॉर्थ इंडिया का संकट है। 10 महीनों में दिल्ली सरकार के एफर्ट्स नजर नहीं आते। काम कम, ड्रामा ज्यादा। डबल इंजन सरकार के नाम पर वोट लिए गए, लेकिन हालात पहले से और बदतर हो गए हैं। अस्पताल भरे हैं, अस्थमा और लंग्स की बीमारियां बढ़ रही हैं। जब तक केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर ईमानदारी से काम नहीं करेंगी, तब तक दिल्ली की जनता भगवान भरोसे ही रहेगी। अगली अपडेट श्रीनगर से है। श्रीनगर के एक 13 साल के लड़के ने 31 एप्लीकेशंस बना डाली हैं। श्रीनगर में रहने वाले उजैर मलिक ने चैट जीपीटी की तर्ज पर 10 एआई चैटबॉट्स बनाए हैं। कुछ होटल्स और व्हीकल्स के लिए एप्लीकेशंस बनाई हैं। उजैर ने 8 साल की उम्र से इस काम को शुरू किया था और अब उसने 31 एप्लीकेशंस बनाकर बड़े बड़े इदारों को हैरान कर दिया है।
दिलचस्प बात यह है कि उजैर ने किसी इंस्टीट्यूट या इदारे से कोडिंग नहीं सीखी, बल्कि यूट्यूब पर ट्यूटोरियल्स देखे, खुद से सीखा और मास्टर लेवल की एप्लीकेशंस बना डाली। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि इस लड़के को आईआईटी जैसे बड़े तालीमी इदारों से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि वो लोग इसकी क्रिएटिविटी को बर्बाद कर देंगे। साथ ही साथ लोगों ने कहा, हमारे देश में टैलेंट बहुत है, कश्मीर से उभर रहे इस टैलेंट को देखकर पूरा इंडिया खुश है। साथ ही साथ देखिए थाईलैंड में क्या चल रहा है। दावा किया जा रहा है कि थाईलैंड ने कंबोडिया में भगवान विष्णु की मूर्ति पर बुलडोजर चला दिया है। एक वीडियो निकल कर आया है जिसमें देखा जा सकता है कि कंबोडिया में एक मूर्ति को बुलडोजर से गिराया जा रहा है। खबरें हैं कि कुछ दिनों से दोनों देशों के बीच सीमा पर झड़प हो रही है। भारत सरकार ने इस पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा, हिंदू देवता को दुनिया भर में मानने वालों की भावनाओं को ठेस पहुंची है और ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग बोल रहे हैं कि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के लोग कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि रोड पर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने वाले लोग कहां हैं। ये पोंगा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को पहले पता क्यों नहीं चला कि बड़ी प्रतिमा गिरने वाली है। भगवान हनुमान जी के नाम पर तंत्र मंत्र का धंधा चलाने वाले पोंगा पंडित क्या बताएंगे कि हनुमान जी की रक्षा क्यों नहीं हो पाई। साथ ही साथ लोगों ने कहा, बजरंग दल वाले क्रिसमस पर लोगों को भारत से खदेड़ रहे थे। इस पर बोलने की हिम्मत नहीं है क्या किसी में। बुलडोजर थाईलैंड में भी चलाया जाता है पूरे भारत के लिए। यह बहुत ही शर्म की बात है। साथ ही कश्मीरी वेंडर्स को कश्मीर के बाहर परेशान करने की घटनाएं बढ़ रही हैं। बजरंग दल के मेंबर अंकुर सिंह ने बिलाल अहमद नाम के शख्स को परेशान किया। उन्होंने उसे पीटा, उसका सामान लूट लिया और जान से मारने की धमकी दी, क्योंकि बिलाल ने उनकी मांग नहीं मानी। बिलाल पिछले 10 साल से वहां मौसम के हिसाब से शॉल बेचता आ रहा है। उसने जम्मू कश्मीर के साथियों की मदद से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे जबरदस्ती की देशभक्ति बताया, जो संविधान के अधिकारों के खिलाफ है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि यह बहुत ही शर्मनाक है। इस तरह की वारदात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जम्मू कश्मीर की सरकार को चाहिए कि वो ऐसे मामलात के लिए कोई हेल्पलाइन जारी करे। इसी बीच बांग्लादेश के राजबाड़ी जिले में 29 साल के अमृत मंडल को, जो जबरन पैसे वसूलने वाले गिरोह का सरगना होने का आरोपी था, भीड़ ने मार डाला। पुलिस ने दावा किया है कि अमृत पर कत्ल और वसूली जैसे आरोप लग रहे थे। दावा किया गया कि वो लंबे समय से भारत में था और हाल ही में वापस लौटा था। उसकी आसपास के इलाकों में अच्छी खासी पहचान थी। पुलिस ने कुछ लोगों को अरेस्ट किया है। मामले की जांच जारी है। सोशल मीडिया पर यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर मिस्टर फैसू ने बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए स्टोरी डाली है। ऑल आइज ऑन हिंदूज इन बांग्लादेश लिखा यह पोस्टर अपनी इंस्टा स्टोरी पर पोस्ट किया है। सोशल मीडिया पर लोग बोल रहे हैं कि हजारों हिंदुओं से अच्छा तो ये फैसू है, जिसमें हिम्मत है बुराई के खिलाफ बोलने की। मुझे फैसू कभी पसंद नहीं था, लेकिन आज इसने दिल जीत लिया। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।